यहाँ पे recall that pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. pi क्या है? pi is the ratio of circumference of a circle to its diameter. ठीक है? That is pi is equal to c by d. ठीक है? कहता है कि this seems to contradict the fact, पता ऑफ हो गया था. Pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. Pi को लिखा गया है कि रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. आप देखिए एक सर्कल बनाएंगे और इसका डायमीटर है d. ठीक है, इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमीटर एक लाइन है जो कि सेंटर से हमेशा पास करता है, उसका रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है पाई. ठीक है, अब बोलता है कि दिस सेम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इट. अब देखिए यहाँ पे तो रेशियो में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन पाई को रेशियो में रिप्रेजेंट मींस पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल को हम लोग रेशियो में रिप्रेजेंट दिस जस्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. तो ये बोल रहा है ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, तो कैसे इसको रिजॉल्व कीजिएगा कि कैसे ये सही हो सकता है. ठीक है, कि c बाई डी को भी इरेशनल बनाने के लिए क्या ऐसा चीज करिएगा ताकि वो भी इरेशनल बन जाएगा. ठीक है, तो रेशियो जब भी इरेशनल होता है तो उसमें क्या होता है, या तो जो c है वो इरेशनल होगा और d क्या होगा? रैशनल होगा. ये केस ले सकते हैं हम लोग, फर्स्ट केस. ठीक है, दूसरा केस क्या ले सकते हैं कि हो सकता है कि न्यूमरेटर जो है वो रैशनल हो जाए, मीन्स c जो है वो रैशनल बन जाए और d जो है वो इरेशनल हो जाए. तो जानते हैं कि रैशनल बाय इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, सो c बाय d बिकम्स ऑल्सो इरेशनल नंबर. ठीक है, थर्ड कंडीशन ले सकते हैं कि c को भी ले लेते हैं इरेशनल और d को भी ले लेते हैं इरेशनल. तो दो नंबर का डिवीजन जो इरेशनल बाय इरेशनल भी हमेशा क्या होता है? इरेशनल ही होगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है. लेफ्ट साइड टू राइट साइड तो सेटिस्फाई हो गया और लेफ्ट साइड क्या है? इरेशनल नंबर है. तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि c बाई d इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, सो वी कैन से दैट pi is equal to c by d. अंडरस्टूड. दूसरा हम लोग चीज क्या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को करने के लिए? देखिए दूसरा एक्सप्लेनेशन आप जब भी बनाइएगा ना तो एक्सप्लेनेशन ये वाला दीजिएगा अलग से, और दूसरा एक्सप्लेनेशन जो मैं करने जा रही हूं उसको अलग से बनाइएगा. ठीक है, जैसे जब भी हम लोग एक तार को गोल कर देना तो सर्कल बन जाता है. ठीक है, और सर्कल को जब हम लोग नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं इंची टेप से, ठीक है, तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है. c क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. तो ये भी हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा. क्या देगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना. पाई इज इक्वल टू c बाई डी था हमारा, और d को भी मेजर करेंगे तो ये भी क्या देगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना. ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं देगा. ठीक है, तो आप यहाँ एक्सपेरिमेंट ये कर भी सकते हैं. तो अप्रोक्सीमेट बाय अप्रोक्सीमेट हमेशा क्या होगा? अप्रोक्सीमेट ही होगा ना, और अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू देता है वो क्या होता है? इरेशनल होता है ना. तो इस तरह से भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू c बाई डी को रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे हैं, जैसे रूट 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी अभी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से हम लोग रिजॉल्व किए, मीन्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे, जैसे 3.765 समथिंग ऐसे ऐसा नंबर था। तो उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आप देखिए। सबसे पहले आप लोग स्केल से मेजरमेंट लीजिएगा 9.3 यूनिट का, ठीक है, और उसका नेमिंग कर दीजिएगा, यहाँ पे नेम कीजिएगा ए, दिस विल बी इक्वल टू बी, ओके। नाउ दिस ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 9.3 यूनिट, ओके, है ना। नाउ फ्रॉम बी वी विल एक्सटेंड ओनली 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, ओके, दिस विल बी इक्वल टू C, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, यहां से ले रहे हैं 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, या 1 सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने आप लोग को आता ही है, क्लास 6 से आप लोग सीख रहे हैं ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, बट भूल जाते हैं, इसलिए कंपास के नीडल को यहाँ रखिए, एक आर्क ड्रॉ कीजिए, कंपास के नीडल को यहाँ रखिए, एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा, फिर मोर देन हाफ लेकर के यहाँ एक आर्क, है ना, कट कीजिएगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू राइट एंगल, दिस इज इक्वल टू राइट एंगल, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, AC का नेक्स्ट स्टेप हमारा है A और C का, मीन्स AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेगा। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि AC को 2 बराबर भाग में बाइसेक्ट, मतलब होता है 2 बराबर भाग में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर भाग में बांटना, है ना। तो आप यहाँ से नीडल का आर्क लीजिएगा, नीडल लीजिएगा, और मोर देन हाफ अंदाज से करके एक आर्क यहाँ खींचेगा, एक आर्क यहाँ खींचेगा, उसी तरह से यहाँ से एक आर्क यहाँ, एक आर्क, बन गया। तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन AC, ठीक है। AC क्या है, परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, जहां पे इंटरसेक्ट किया इसको बोल देते हैं O। और आप देखिए OA को रेडियस लेकर के, OA और OC का वैल्यू क्या है, सेम है, कंपास के नीडल को O पे रखिएगा और फिर एक सेमी सर्कल बनाइएगा, ठीक है, सेमी सर्कल बनाइएगा, और सेमी सर्कल के जो सर्कमफरेंस है, ये वाला जो आर्क है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन जहां पे कट करता है, वो यहां से यहां वाले लेंथ को क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये तुम्हारा बन जाएगा, ये O से B, और ये C, और ये D, ठीक है। अब देखिए OD जो है, एक लाइन सेगमेंट लीजिएगा, और OD से एक आप आर्क लेकर के इस लाइन पे कट कीजिएगा, ठीक है, और ये जो लाइन जहां पे कट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 यूनिट, कहां से, O से, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे है, इसका वेरिफिकेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 1.5. Rationalize the denominator of the following numbers: 1 by under root 7, 1 by square root of 7 minus square root of 6, 1 by square root of 5 plus square root of 2, 1 by square root of 7 minus square only minus 2. ओके, सो रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइजेशन के केस में आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि डिनोमिनेटर आपका रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखिए 1 बाई रूट 7 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 7। क्यों लिए रूट 7, क्योंकि रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ
7. This is equal to square root of 7 by 7. So this is the rationalized form of 1 by square root of 7. Second one is 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6. देखिए यहां पे रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहलाता है. अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो आप सेम लीजिए नंबर, लेकिन साइन को अपोजिट कर दीजिए. बस माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए. इस तरह करने से आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6. Now when we multiply any number by 1, the result will be same. So this is equal to square root of 7 plus square root of 6. This is equal to a minus b. This is a plus b. This is equal to square root of 7 whole square minus square root of 6 whole square, and this is equal to under root 7 plus under root 6. Now square root of 7 can be written as 7 square root of whole square, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है 7. और यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 6. इसका रिजल्ट क्या आया, रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 1. ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आप देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6. दिस इज an irrational number because two irrational number addition is always an irrational number. ठीक है, next one is नेक्स्ट क्या आप देखिए, नेक्स्ट है थर्ड नंबर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है. रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है वैसा नंबर जिसके कारण डिनोमिनेटर रैशनल में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, तो सेम नंबर लेंगे ऊपर और नीचे, बस साइन डिफरेंट लेंगे. प्लस है तो माइनस ले लिए, तो ये 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. व्हेन वी मल्टीप्लाई द any number by 1, the result will be root 5 minus root 2. This is equal to root 5 का whole square minus root 2 का whole square. This is equal to root 5 minus root 2 divided by 5 minus 2, क्योंकि स्क्वायर रूट और रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 5 माइनस 2. यहाँ पे रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर. ओके, रैशनलाइज्ड फॉर्म. नाउ फोर्थ वन इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2. इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2. ठीक है, तो आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 प्लस 2 एक्सक्यूज मी डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 क्या होता है, 3 होता है. दिस इज द simplified answer of this question. Okay, now next exercise is exercise 1.6 question number 1. कहता है कि find the simplified form of, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है, इवेलुएट करना है. ठीक है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं 64 रेज़ टू द पावर 1/2. ठीक है, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग
कोई भी नंबर है बेस में उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं 64, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, है ना। ओनली यू विल यूज द प्राइम नंबर, ओके। 2 8 जा, ये मेथड इजी लगता है बच्चों को, इसलिए यही बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 का होल का पावर 1/2। अब जानते हैं ना कि अंदर वाला पावर और बाहर वाले पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं 2 का पावर 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 32 का पावर 1/5। 32 को कैसे प्राइम पावर ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, तो 32 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा और अंदर वाला पावर और बाहर वाले पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं 2 का पावर 5 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 दैट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट में ये इवन ये क्लास 8 में आप लोग एक्सपोनेंशियल पावर में ऑलरेडी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता होगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको बना देते हैं। 125 रेज़ टू द पावर 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बाहर में पावर 1/3 तो है ही, अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। 5 क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजी है। तो क्लास 8 में बच्चे इसको पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। दीज आर व्हाट 9 रेज़ टू द पावर 3 बताओ। उसी तरह से बोले कि बेस को पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 9 का पावर 3/2 है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और फिर अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू 3 का पावर 3 ना, 3 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27, ठीक है। 3 3 9 मत कर देना, 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट वन इज 32 का पावर 2/5। 32 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 5 and this is equal to 2/5. Now when we multiply internal power and external power, we will get 5 into 2/5. This is equal to 2 raised to the power 2 that is equal to 4. Okay. Next is what? 16 raised to the power 3/4. 16 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 का पावर 4 इंटू 3 का बाई 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 का पावर 3 और ये बन जाएगा 8, ओके। नाउ फोर्थ इज 125 रेज़ टू द पावर -1/3, ओके। सो 125 कैन बी रिटन एज बेस प्राइम दैट इज पावर 3 1 -1/3, अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर -1। और हम लोग जानते हैं कि 5 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए गिवन नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1/5 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज आंसर विल बी 1/5। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, नंबर सिस्टम, ओके।
So in first question we have to simplify the given question. Question is 2 raised to the power 2 by 3 into dot means what into. अब देखिएगा कुछ डिफरेंस रहता है। अगर हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में यहां पे अगर दिया हुआ है, मिडिल पॉइंट पे दिया हुआ है डेसिमल, तो हम लोग बोलते हैं इसको 2 इंटू 3 है। लेकिन जैसे ही 2 और बॉटम के प्लेस पे दिया हुआ है डेसिमल, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डेसिमल 3। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, 2 का पावर 1/5। हम लोग जानते हैं ना एक्सपोनेंट एंड पावर के प्रॉपर्टी में कि बेसेस आर सेम, we will add the powers. Okay, so you can see students that bases are 2, so we can add powers. So 2 raised to the power 2 by 3 plus 1/5, we can give evidence if bases are same powers are added. ओके, पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो रिजल्ट देखिए आप लोग, 2 टेक आउट एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, एलसीएम लेंगे 15, 3 से डिवाइड करें 15 को 5 इंटू 2 10, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मीन्स 2 का पावर 13/15। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 1/3 का पावर 3 का होल का पावर 7 है ना। तो सबसे पहले हम लोग 1 का पावर 7 लिखेंगे और 3 का पावर 3 इंटू 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 3 का पावर 21। ठीक है, यही हो गया इसका सिंप्लीफाइड आंसर, है ना। अब 3 को 21 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है कि आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। थर्ड नंबर इज 11 raised to the power 1/2, 11 raised to the power 1/4. Now in case of division, if bases are same, we subtract the powers. Okay, तो यहाँ पे क्या है, 11 और 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4 जो है वो क्या में है, डिवीजन के केस में है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस ले लेंगे 11, तो 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 11 raised to the power 1/4. This is the simplified answer. Okay, now next question is, ये सारे क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का जितना भी प्रॉपर्टी है उसको यूज किया गया है। अब देखिए 7 का पावर 1/2 है इंटू 8 का पावर 1/2 है। अब देखिएगा यहाँ पे बेसिस तो डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है, सेम है। तो इस केस में हम लोग बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि इफ बेसेस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, सो वी मल्टीप्लाई द बेसेस and take same base, same power. That means if power is 1/2, so we will put 1/2 as power. So this is equal to 56 raised to the power 1/2. So chapter is end. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का कुछ NTSE लेवल, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, बाय बाय।